देना और साथ में अपने बस एक अटैक से उसको 1v3 कर देना। और जो ये कर सकता है विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, उस इंसान का नाम है सातोरू फ्रिकिंग गोजो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जुजुत्सु एनिमी के कैरेक्टर को पिक किया है जो कि है गोजो साटोरू। मुझे लगता है कि ये बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है क्योंकि इसकी मैंने कुछ एडिट्स देखी थी और मुझे इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी और वो पावर नज़र आई जो शायद मैंने किसी में अभी तक नहीं देखी थी। तो देखते हैं, तो फिर बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और आप लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किसकी होनी चाहिए। और यार मैं इस कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ह्यूमन सुकुना, जिसको द किंग ऑफ कर्सिस बोला जाता है, साथ में उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल भी मिला हुआ है। 20 फिंगर सुकुना के अगेंस्ट जाना 1v1, उसको कुत्तों की तरह पीटना, एक पॉइंट पे आके 1v3 की सिचुएशन के अंदर आ जाना जहाँ सामने वाला तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक अडेप्ट कर चुका है, उन तीनों को फाड़ के रख देना। किंग ऑफ कर्सिस ने पिछले 1000 साल से नर्वस फील नहीं करा, बट अपनी प्रेजेंस से उसको नर्वस फील करा देना और साथ में अपने बस एक अटैक से उसको 1v3 कर देना। और जो ये कर सकता है विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, उस इंसान का नाम है सातोरू फ्रिकिंग गोजो। जब तुम मरोगे तो अकेले ही रहोगे। तुम बस अपने और दूसरों के बारे में बेकार का डेटा जमा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फर्क है। अब से पूरा जोर लगाओ और लालची बनो। गोजो सर, ये आम लोगों की तरह सोते हैं? हाँ तो क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? गोजो सर उठिए। ये तो उठ गए। अरे ये तो बड़ी महंगी कुर्सी है ना? हमें यहाँ बुलाकर खुद घोड़े बेचकर सो आज से ब्लाइंडफोल्ड जो पहना है मुझे इसकी स्टोरी भी पता चली है। एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? चलो। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा? चलो उठो, अब मेरी बारी। मैं ऐसा ही हूँ। वाओ, तैयारी के साथ आए हो? तुम आ गए? हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा धोऊंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। वाओ। और खतरनाक है। सुकुना अचानक से कहता है कि तुम्हें क्या लगा गोजो, ये लड़ाई 2 वर्सेस 1 है? नहीं, ये 3v1 है। ऐसे महारागा अपना धर्म चक्र को फेंकता है और ये चक्र डायरेक्टली गोजो के राइट हैंड पे जाके लगता है और गोजो का राइट हैंड कट जाता है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि गोजो का हीलिंग भी कहीं ना कहीं लो था और अब उसे एक हाथ से 3 एंटिटीज से लड़ना था। लेकिन इन सब के बाद भी गोजो के चेहरे पे स्माइल। ये चीज जो इनकी है ना हर वक्त स्माइल वाली, वाकई बहुत अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है लोग इम्प्रेस्ड होंगे इनसे। एक बात कहूं गोजो, मुझे काफी वक्त से कहना था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ना घमंड थोड़ा कम करना चाहिए। मैं तो ऐसा ही रहूं। अरे यार गोजो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। भाई वो बाल बच गया। क्या बात है? तुम सातोरू गोजो हो ना? काफी मशहूर हो और बहुत ताकतवर भी। चलो देख लेते हैं मैंने जो सुना है कितना सच है। मुझे मंजूर है, लेकिन हम एक रूल बना लेते हैं। रूल? मैं मजाक में भी कुछ करता हूँ तो तबाही मच जाती है। तो रूल ये है कि अगर तुम नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। सच में सबसे ताकतवर जुजुत्सु के जादूगर हैं। ये कहने को इंसान है लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। मैं कह रहा हूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि गोजो जैसे जादूगर से लड़ूं। हाँ, पर सातोरू गोजो उस लड़की के साथ है। कई सदियों बाद ऐसा जादूगर मिला है, 6 आंखें और अनंत काल तकनीक वाला। और जब तक वो उस वेसल के साथ है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। मैं इन्हें गोजो की तरह आसानी से नहीं हरा सकता। इन्हें हराने के लिए मुझे गोजो की मदद लेनी होगी।
इतने खतरनाक हालात में उस हैवान से 1 मिनट तक लड़ना सरासर बेवकूफी होगी। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े होते, इसीलिए हम बाहर आकर तुम सबके मजे ले रहे हैं। सातोरू गोजो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। मतलब लोग डर रहे हैं उस इंसान से, इतना पावरफुल है। नानामी, मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजेदार सी बात करो ना। इस इंसान की वाइफ बिल्कुल एक हीरो वाली लग रही है। हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। कैसा बेहुदा आइडिया है। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरू गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। एक बात मुझे तो ये फनी भी लग रहा है। क्या पिछले साल गोजो ने कोई गलती कर दी थी? ऐसा तो नहीं कि गोजो और गेटो दोनों मिलकर तबाही का प्लान बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोजो अकेला ही इस पूरे देश के इंसानों की जान ले सकता है। उसे ऐसी चालें चलने की ना कोई जरूरत है और ना ही कोई मतलब इतना पावरफुल से किसी की जान भी आसानी से ले सकता है। ऐसा ना हो इसलिए हमने ओकुत्सु को तुम्हारे हवाले किया था। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है सातोरू गोजो। ओह अच्छा, अब वैसे मैं कोई बहाने नहीं बनाने वाला था। तुम यहाँ भी मजाक कर रहे हो? अगर रिका ओरिमोटो बेकाबू हो जाती तो वो पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। मैं अपनी जान पर खेलकर भी ऐसा होने से रोकता, तो मैं थोड़ा ट्रायल एंड एरर करूंगा। उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भूलो मत, मतलब ओकुत्सु की सजा बस थोड़े समय के लिए खारिज हुई है। और तुम ये बात मत भूलना कि यूता ओकुत्सु के सर पर मेरा हाथ है। क्या बात है। गोजो सर के चले जाने से 2 मुसीबतें होंगी। पहली, गोजो फौज खत्म हो जाएगी क्योंकि उस फौज में सिर्फ गोजो है और वो अकेले के बराबर है। ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं जिनकी जिंदगी गोजो सर की अकड़, पहुंच और जिद की वजह से बची। और दूसरी मुसीबत ये होगी कि हम जादूगर कमजोर पड़ जाएंगे और वो सभी शापित शक्तियाँ जो गोजो सर के डर से बिलों में छिपकर बैठे रहते थे, वो बाहर आकर हम पे हमला कर देंगे। गोजो तो कैद हो गया है, तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था। इसीलिए हम बाहर आकर तुम सबके मजे ले रहे हैं। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े होते। सातोरू गोजो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। नामुमकिन को भी मुमकिन लग रहा है। कमीने कहीं के मुझे जानबूझकर सता रहे हो? आओ ना, लेकिन फायर भी आया है। वो क्यू का सबसे ताकतवर फाइटर है। वो इन सबको खत्म कर देगा। ये देखो, यही तुम्हारा बायर है ना? बहुत नाइस, मतलब पर्सनैलिटी है। बिल्कुल गलत है। तुम इसके भाई हो फिर भी ऐसे अंदर नहीं आ सकते। हाँ जानता हूँ, इसके लिए माफ कर दीजिए, दरअसल इमरजेंसी है। ये मेरा नंबर है। हसीन तो वो है ही है। ये क्या, वो कवच? वो तो गोजो सर है। अब उसे जोर का झटका देना होगा। शापित तकनीक का बड़ा रूप ब्लू, शापित तकनीक का पलटवार रेड। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि गोजो जैसे जादूगर से लड़ूं। वहीं रुक जाओ भाई, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मारे जा सकते हो। गोजो की पावर्स में तो मतलब पूरी दुनिया को हिलाया हुआ।
वो हमेशा कोई अनोखा काम करते हैं। आइस भी चटपट पावर है और ये लाइट पावर है जो कितना भी प्यारा यही शिबुया में ही है। यही छोड़कर भाग लो वरना वो आ गए तो मार जाओगे। गोजो तो कैद हो गया है। तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था, इसीलिए हम बाहर आकर तुम सबके मजे ले रहे हैं। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े मतलब गोजो की पावर से सभी इंटरेस्ट था। इनकी आइस को सिर्फ साइज भी बोला जाता है, इसलिए फोल्ड ब्लाइंड फोल्ड पहनना बहुत जरूरी है। गोजो सर के चले जाने से दो मुसीबतें होंगी। पहली, गोजो फौज खत्म हो जाएगी क्योंकि उस फौज में सिर्फ गोजो है और वो अकेले के बराबर है। ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं जिनकी जिंदगी गोजो सर की अकड़, पहुंच और जिद की वजह से बची। और दूसरी मुसीबत ये होगी कि हम जादूगर कमजोर पड़ जाएंगे और वो सभी शापित शक्तियाँ जो गोजो सर के डर से बिलों में छिपकर बैठे रहते थे, वो बाहर आकर हम पे हमला कर देंगे। गोजो तो कैद हो गया है। तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था, इसीलिए हम बाहर आकर तुम सबके मजे ले रहे हैं। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े होते। गोजो, ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। अरे रिको शांत हो जा, हम वो नहीं हैं जो उस दिन वहाँ तुम्हें मारने के लिए आए थे। झूठ है, तुम्हारी शक्ल ही कुत्ते वाली है और ये लंबे मुंह तो अजीब है। अरे मैं कोई कीड़ा पकड़ा हूँ जो मुझे निकाल रहा है। उसे निकल मत जाना, मैं उसे बाद में सोख लूंगा। गोजो, कमजोरों को परेशान करना गलत बात होती है। अपने से ताकतवर को वही परेशान करता है जो बेवकूफ होता है। यू टाइम, तुम रो रही हो? गोजो सर, ये आम लोगों की तरह सोते हैं? हाँ तो क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? गोजो सर उठिए। ये तो उठ गए। अरे ये तो बड़ी महंगी कुर्सी है ना? हमें यहाँ बुलाकर खुद घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे ये गलत बात है, अब मेरी बारी। ओए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? चलो। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा? चलो उठो, मेरी बारी। ओह, अच्छा तो ये बात है। तो ये थी गोजो की एटीट्यूड वीडियोस। मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आया, लिटरली मैं इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मुझे जहाँ तक ये पता चलता है कि गोजो ने जो आइज़ पे जो ब्लाइंडफोल्ड पहना होता है, वो उसकी रीज़न ये है कि उनकी 6 आइज़, उनकी जो डेंजरस आइज़ है, उनको 6 आइज़ का नेम दिया गया हुआ है। और जो उनकी आइज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उनको ब्लाइंडफोल्ड पहनना ही पड़ता है, या तो वो ग्लासेस लगानी पड़ती हैं उनको। तो वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी और उनकी आइज़ इतनी खूबसूरत थी कि वाक़ई वो ना पहने तो लोग पागल हो जाए, मतलब ऐसा सीन था। तो बाकी इनकी जो एटीट्यूड है वो इतना ज़्यादा नाइस है, वो खुद में मगन रहने वाला इंसान है, मतलब इतना ज़्यादा खुद में मगन है। और फाइट जब करनी है उससे पहले ही रेडी है, वो फाइट से पहले ही। तो फाइटिंग सीन्स इतने ज़्यादा फ़नी और मज़ेदार हैं कि मज़ा ही आ गया बस इनकी वीडियोस देखने का। और उनकी पर्सनैलिटी जो उनसे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और एनिमी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि। और उनकी जो पावर है, और वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि यार वो पावर्स देख के इतना ज़्यादा वो फील हो रहा था ना कि पता नहीं हम किसकी पावर्स देख रहे हैं, ये वाला सीन। तो वो इतनी ज़्यादा मज़े की पावर्स थी। और मुझे मेरे ख्याल से इनको किंग ऑफ कोर्सेस भी बोला जाता है। और सुकूना के साथ काफ़ी इनका ख़ास है कोई, जो काफ़ी वीडियोस में भी उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे इतना ख़ास पता नहीं कि
सुकुना और गोजो का क्या रिलेशन है। मतलब ऐसा कुछ सुना था कि गोजो ने सुकुना की फिंगर खा ली थी या ऐसे करके कोई सीन था, तो वो इतना मुझे नॉलेज नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में हम वो भी पिक कर लेंगे, थोड़ी सी वीडियोस देखेंगे तो पता चल जाएगा। वीडियोस इतनी ज्यादा मजे की थी, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मजा ही आ गया वीडियो देखने का सच में। तो इनका एटीट्यूड, इनकी पावर, इनकी आइस, इनकी सिक्स सेंस, मतलब हर चीज जो है ना वो इनकी परफेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो लोग इसके पीछे पागल होंगे। मतलब ये लोगों, इनके जो फैंस है वो पागल हैं इसके पीछे, मैंने देखे हुए हैं। इतने ज्यादा लोग ऑब्सेस्ड हैं इस मैन से कि बस पूछो ही मत। और मुझे पता है कि यहाँ पर भी उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, होगी, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सी वीडियोस लाने वाले हैं। और आप लोगों ने बोला था कि दिन में 2 वीडियोस करो, तो मैंने कल 2 वीडियोस डाली थी, अच्छा रिस्पांस था, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे और अच्छा रिस्पांस मिले, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी किया करो ताकि मैं और वीडियोस लेकर आया करूँ। आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। सो बाय।